ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 15। इस अभियान के साधन यों जुटेंगे। छोटी सी इमारत बनाने के लिए ईंट चूने की, लोहा लकड़ी की, पूंजी, श्रम एवं कौशल की आवश्यकता पड़ती है। फिर विश्व के नवनिर्माण जैसे अत्यंत विशाल काम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए भी साधनों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। इन्हें कहाँ से जुटाया जाएगा, कैसे जुटाया जाएगा? इस प्रश्न पर योजना के निर्माताओं ने पहले ही विचार कर लिया है। युग निर्माण परिवार के परिजनों द्वारा इस आंदोलन का आरंभ किया गया है और उसे अग्रगामी बनाया जा रहा है। अस्तु उनके ऊपर ही यह उत्तरदायित्व भी डाला गया है कि वे अपनी श्रद्धा, सद्भावना, सहानुभूति की भाव प्रक्रिया को व्यवहार क्षेत्र में विकसित करें। अपने श्रम का एक अंश और अपनी आजीविका का एक भाग इस महान मिशन के लिए नियमित रूप से समर्पित करते रहने का व्रत ग्रहण करें। इसे इस भाव भरे विशाल परिवार द्वारा सहर्ष स्वीकारा भी गया है। उसी अनुदान का परिणाम है कि अब तक इतना आशाजनक और उत्साहवर्धक रचनात्मक कार्य संभव हो सका है। दूसरा द्वार विभूतिवानों का खटखटाया जा रहा है। भावनाशील लोगों से कहा जा रहा है कि यदि उनकी अंतरात्मा में मानव जीवन की महत्ता के अनुरूप कुछ उच्च स्तरीय कार्य करने की आकांक्षा जागृत हो रही है, आत्मा यदि ईश्वर के सानिध्य साक्षात्कार को तड़प रहा है, तो उन्हें इस विशाल विश्व को प्रभु की साकार प्रतिमा मानकर उसकी सेवा साधना में तत्पर होना और साकार भगवान की अपने श्रम बिंदुओं से अर्चना करनी चाहिए। अपने देश में भावनाओं की कमी नहीं, त्याग बलिदान से लेकर पुण्य परमार्थ तक के प्रयोजनों के लिए बहुत कुछ किया जाता रहता है, पर दुर्भाग्य यही है कि उस भावनात्मक विभूतियों को दिशा नहीं मिली। अपने देश में 84 लाख साधु महात्मा हैं, 7 लाख गांव हैं। एक गांव पीछे 12 साधुओं का औसत आता है। यदि वे इस क्रम से बिखर जाएं और योजनाबद्ध होकर कार्य करें, तो आलस्य, प्रमाद, व्यसन, अपराध, अनाचार एवं अनैतिकता, मूढ़ मान्यता, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियों व परंपराओं का सहज ही उन्मूलन कर सकते हैं। इतने अधिक लोक सेवियों की सहायता से राष्ट्र का कायाकल्प हो सकता है। युग निर्माण योजना ने इस भावुक वर्ग के हर पक्ष से गृही और विरक्त, उदार
सहृदय व्यक्तियों को ज़कज़ोरा है कि वे अपनी उदात्त भावनाओं का सदुपयोग करें। अपनी सहृदय सद्भावना से नर नारायण को लाभान्वित होने दें। दरिद्र नारायण को उनकी उदार सद्भावना की स्नेह सिक्त सहायता मिल सके, इसका प्रयास करें। इसी प्रकार विद्या विभूति से संपन्न लोगों से कहा गया कि उनकी मस्तिष्कीय उपलब्धियां उन्हीं के लिए सीमित न रहें, वरन समाज का पिछड़ापन और व्यक्ति का अधः पतन रोकने के काम आए। प्रतिभावानों को चुनौती दी गई है कि वे अपनी चतुरता एवं कुशलता का परिचय नवनिर्माण के कर्म क्षेत्र में प्रस्तुत करें। अपने व्यक्तित्व की विशेषता को, धैर्य, साहस, शौर्य को इस कसौटी पर चढ़ने दें कि उन्होंने अपने बलबूते पर सृजन अभियान में क्या योगदान दिया और अपने प्रभाव से कितनों को इस प्रयोजन में लगाया। धनवानों से अनुरोध किया है कि वे बेटे से पोतों को 7 पीढ़ियों तक ब्याज भाड़े की कमाई खाने और अमीरों के गुल छर्रे उड़ाने की योजना बनाना बंद करें। संग्रह से बाज आएं। विलासिता और अहंता से हाथ रोकें। कमाई का एक अंश युग की सबसे बड़ी आवश्यकता के लिए भावनात्मक नवनिर्माण के लिए प्रस्तुत करें। स्वर्ग के लिए, यश के लिए नहीं, मानवीय महानता का अग्रिम वर्धन करने के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करें। यत्किंचित देकर दान लकीर न पीटें। कलाकारों को कहा गया है कि उनमें साहित्य निर्माण की, काव्य रचना की, मधुर स्वर की, गायन की, मूर्ति कला और चित्रकला जैसी विशेषताएं हैं, तो उसका उपयोग जनमानस में उदात्त भावनाएं उभारने के लिए उपयोग करें। प्रसन्नता की बात है कि यह उद्बोधन निरर्थक नहीं जा रहा है। विभूतिवान वर्ग को यह अनुभव करने का अवसर मिला है कि उन्हें जो अतिरिक्त विशेषताएं ईश्वर ने प्रदान की हैं, उनकी सार्थकता इसी में है कि वे वंश, धर्म, समाज और संस्कृति के पुनरुत्थान को संभव बनाने वाले इस व्यापक अभियान में भाग लेकर अपनी विभूतियों का श्रेष्ठतम उपयोग करें। आशा की जानी चाहिए कि यथार्थता की उपयोगिता को अगले दिनों समझा जाएगा और विभूतिवान वर्ग आगे आकर अभियान की आवश्यकता अपने सहज अनुदान से पूरा करेगा। युग निर्माण परिवार के परिजनों का वर्ग आरंभ से ही काम कर रहा है। विभूतिवानों को खटखटाया और जगाया जा रहा है। आग्रह अनुरोध के अतिरिक्त उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि भावना, विद्या, प्रतिभा, संपत्ति, कला, यह पांचों ही विभूतियां भगवान की विशेष अमानत हैं। उन्हें यदि उन्होंने लोक मंगल में प्रयुक्त करने में कृपणता की और अपने हेय स्वार्थों की पूर्ति में ही उनको लगाते रहें,
तो प्रकारांतर से यह एक ऐसा अपराध होगा जिसका दंड उन्हें जनता की ओर से भगवान की अदालत में भुगतना पड़ेगा। अनुरोध कारगर न हुआ तो अगले ही दिनों यह भी कहा जाएगा कि वह इन अपराधों को सुधारने के लिए कारगर उपाय अपनाएं। यद्यपि अभी यह असमंजसपूर्ण क्षेत्र है, पर विश्वास किया गया है कि नवनिर्माण के अभियान में देर सबेर में विभूतियों का उपयोग किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रगति भी हो रही है। तीसरा वर्ग जनता का है। उसे भी नवनिर्माण के लिए आवश्यक योगदान करने के लिए कहा गया है। आरंभ में केवल युग निर्माण परिवार के सदस्य न्यूनतम अनुदान के रूप में 1 घंटा श्रमदान और 10 पैसे का अनुदान दे रहे हैं। यही कदम उठाने के लिए सर्वसाधारण को कहा जा रहा है। इस आंदोलन से प्रभावित हर व्यक्ति को नवनिर्माण के लिए समयदान, श्रमदान किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अब भगवान गंगा जल, गुलाब जल और पंचामृत से स्नान करके संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उनकी मांग श्रम बिंदुओं की है। अब भगवान का सच्चा भक्त वह माना जाएगा जो पसीने की बूंदों से उन्हें स्नान कराएं। नवनिर्माण के लिए अपना शारीरिक श्रम नित्य नियमित रूप से करते रहने का व्रत लें। इसी प्रकार जनसाधारण को यह कहा जा रहा है कि अपने परिवार का एक सदस्य नवयुग अवतरण अनुष्ठान को भी मान लेना चाहिए। घर में, परिवार में यदि 5 व्यक्ति हैं तो छठा नवनिर्माण समझा जाना चाहिए और एक बढ़े हुए सदस्य के भरण पोषण में जो खर्च पड़ता है वह युग परिवर्तन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यह प्रवृत्ति तब पनपेगी जबकि हर व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि उसके शारीरिक पारिवारिक उत्तरदायित्व में ही एक समाज के नवनिर्माण का प्रयोजन भी जुड़ा हुआ है। तब मात्र मौखिक चर्चा तक सीमित न होगा, वरन उस दिशा में कुछ शुरू भी करेगा। करने के लिए तो काम यह है कि हर भावनाशील व्यक्ति को अपने श्रम बिंदुओं का अपनी आजीविका के एक अंश का अनुदान नियमित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विश्वास किया गया है कि यह प्रवृत्ति जनसाधारण में निश्चित रूप से पनपेगी और जब वह पनपेगी तो नवनिर्माण के विशालकाय अभियान में काम आने वाले साधन सहज ही जुटते चले जाएंगे। व्यक्ति विशेष का बड़े से बड़ा अनुदान तुच्छ है। जनता की एक बूंद अनुदान इकट्ठा होकर वह समुद्र के बराबर बन सकता है। कोटि कोटि जनसाधारण का एक एक रजकण एकत्रित होकर एक बड़ा पहाड़ बन सकता है।
जनशक्ति को विश्व की महानतम शक्ति कह सकते हैं। जहाँ वह है वहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह सकती। जहाँ यह नहीं है वहाँ बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, यही मानना होगा। युग निर्माण आंदोलन की संरचना के लिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए जो आधार सोचे गए हैं, प्रयुक्त किए गए हैं तथा जिन पर आशा केंद्र स्थिर किए गए हैं, इनमें 1. युग निर्माण परिवार के परिजनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समयदान तथा नियमित अनुदान। 2. विभूतिवान आत्माओं के संभावित सहयोग को। 3. जन साधारण के श्रमदान तथा अपने परिवार से एक नया सदस्य नवयुग अभियान मानने को प्रधानता दी गई है और यह आशा हो गई है कि इन 3 आधारों पर वे सभी साधन जुटाए जा सकेंगे जिनकी युग परिवर्तन के लिए आवश्यकता पड़ेगी। पार्ट 15 समाप्त।